अच्छा ये बताइए साहब, तुष्टीकरण की बात हो गई, पर जातिवाद भी आ जाता है और अब तो आपकी ही पार्टी ये कह रही है कि जातिगत सर्वे होना चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए पूरे ही देश में। एक नया इशू लेकर के आ गए। तो मतलब क्या लगता है उन तमाम इश्यूज का असर राजस्थान की सियासत पर, चूंकि यहाँ पर भी पॉलिटिक्स होती है, कास्ट पॉलिटिक्स आज भी होती है यहाँ पर भी। होती है, मैं भी शिकार हूँ। आज अपने अखबार में पढ़ा होगा जी कि मैं इनकी तवज्जो चाहता हूँ, मेरे जो बैठे हुए साथी खानू जी। खान बुधवाली जी। हाँ मैं ये पूछ रहे जाति गणना के ऊपर, तो मैं कह रहा हूँ मैं भी शिकार हूँ। आज पत्रिका में छपा था, पिछले चुनाव में पंजाबी को एक भी सीट नहीं दी गई। अभी बात हो रही थी कि किसी के 3% किसी के 5% है। हम बोलते हैं कि हम शायद 8-9% होंगे पंजाबी के नाम से, खाली अरुणा के नाम से नहीं, जो पंजाब से आए हुए गंगानगर हनुमानगढ़ में रहने वाले 4% होंगे, एक सीट बनती है। ये बात नहीं हो रही है, बात इसलिए हो रही है कि बहुत सारे जो जाति के लोग हैं वो ये महसूस करने लगे हैं कि उनकी जितनी भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और तो जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिले। ये एक सिलसिला चला है, इसके ऊपर एक शायद अभी राष्ट्रीय बहस होनी आवश्यकता है। पूरी बहस होगी, उसके ऊपर कोई चीज़ बातचीत निकलेगी, कुछ भी सोल्यूशन हो, ये समस्या का समाधान होना चाहिए। जितना समाज को जाति धर्म के नाम पर बांटोगे वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर जब SC ST के लिए रिजर्वेशन आया, उसकी जरूरत क्यों थी? इसलिए जरूरत थी उनको मुख्य धारा में लाना है। जब कोई भी जातीय धर्म मुख्य धारा में आ जाता है तो अपने आप उसकी रिजर्वेशन की बात कम हो जाती है। कोशिश हमको ये करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस दूरी को कम करा जाए और ऐसा समाज लेके आया जाए में सामाजिक ताना बाना जो है वो प्यार मोहब्बत के आधार पे हो। तो राहुल जी भी ये बात कर रहे हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, हम तो उसी पार्टी के साथी हैं। जी। ये बताइए, यहाँ पे पिछले एक लंबे अरसे से जो राजस्थान की पॉलिटिक्स रही है वो 5 साल बनाम 5 साल रही है। 5 साल के बाद यहाँ की जो आवाम है वो हुकूमत को बदल देती है, दूसरे लोगों को मौका देती है। इस बार ऐसा कह रहे हैं कि पिछले 1.5-2 साल में जो चीफ मिनिस्टर हैं यानी अशोक गहलोत साहब, वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और अपने ही नाम पर वो वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, या मतलब अपनी हुकूमत के नाम पर, अपने काम के नाम पर। आपको क्या लगता है ये परंपरा टूटेगी? चूंकि फलौदी का जो सट्टा है, सट्टा बाजार है, वो भी बहुत सारी खबरें वहां से आ रही हैं। क्या आ रही है मुझे मालूम नहीं, बताओ जरा। और जो अलग अलग टेलीविजन के या दूसरे जो सर्वे आ रहे हैं वो भी मतलब जो है वो थोड़ा खतरे की घंटी है आपकी हुकूमत के लिए। सर्वे आए थे हिमाचल प्रदेश में भी, जी कर्नाटक में भी, वो सर्वे खारिज कर दिए जनता ने। जनता गहलोत साहब जैसे कहते माई बाप है, जो हमने काम करा है, जनता तक जो योजनाएं पहुंची हैं, जनता को जो उसका लाभ मिला है, निश्चित रूप से आज अशोक गहलोत जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि इस देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में से एक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं, किसी दूसरे का मैं अपमान नहीं करना चाहता, सब लोग अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन राजस्थान की जनता तो ये मानती है कि ये मुख्यमंत्री जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहता है, वो दोबारा उसकी सरकार रिपीट हो, हम उसके साथ जुड़ें। उसके अंदर युवाओं को भी नज़र आता है कि हमारे लिए रोजगार के रास्ते बनेंगे, क्योंकि मैं स्मॉल इंडस्ट्रीज देखता हूँ। जो हमारी उद्योग नीति है वो देश की सर्वश्रेष्ठ उद्योग नीति है। रिप्स 22 जो हम कहते हैं, जो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 है, उसमें जो सुविधाएं दी गई हैं वो किसी भी दूसरे प्रदेश में नहीं दी गई। युवाओं को जो स्टार्टअप्स के लिए पहले 3 साल था, 5 साल तक कोई किस्म की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, कोई इंस्पेक्टर आपका नहीं आएगा। मैं इस पर बात करूंगा तो 2 घंटे बोल सकता हूँ। तो ये सब जो कारण हैं उनकी वजह से राजस्थान एक पसंदीदा प्रदेश बना है लोगों के इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पे जो स्वास्थ्य की जो योजनाएं हैं, जो चिरंजीवी योजना है, जो 25 लाख रुपए का लोगों को बीमा मिला है, महिलाओं को जो सस्ता सिलेंडर मिल रहा है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं रोज़। और जब भी वो उसका उपयोग करते हैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं। आपको मालूम है सद्भावना की सिपाही के अलावा मैं एक ऑर्गन डोनेशन के काम से जुड़ा हुआ हूँ, और हम लोगों ने सबसे पहले हार्ट, किडनी, लिवर ट्रांसप्लांट का जो काम है उसका कानून बनवाया, अंगदाता स्मारक बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि किसी व्यक्ति को अगर अंग प्रत्यारोपण कराना है, अगर आपको लिवर, किडनी, हार्ट की प्रॉब्लम है, राजस्थान में आपका ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो रहा है, किसी दूसरे राज्य में जाके कराते हैं, तो भी 25 लाख रुपए तक का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। 1 लाख रुपए का आने जाने का खर्चा बाई एयर आपका, आपके परिवार का, वो भी सरकार उठाएगी। तो इस तरीके की जो योजनाएं हैं
जो आम आदमी के हित के लिए बनी हुई है। सीएम हमेशा कहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि आपको राइट टू सोशल सिक्योरिटी भी शुरू करना चाहिए, जैसे हमने राइट टू हेल्थ शुरू करा हुआ है। तो ये एक ऐसी सरकार है जो सुख दुख में आपके संग खड़ी रहती है। इसलिए हम जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार रिपीट होगी, और मुख्यमंत्री का खुद की एक जो लोकप्रियता है वो किसी से छुपी हुई नहीं है।